3 टायर होना चाहिए था, नहीं हुआ। 2 टायर ही सही, लेकिन पंचायत चुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति दल होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी चुनाव आते हैं उसमें हम भाग लें। हम सब लोग ने ये तय किया आज के बैठक में कि हम सब लोग अलायंस पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये पंचायत चुनाव है और कम्युनिटी लेवल पे जाकर के, ग्राम क्षेत्र में जाकर के सब चुनाव होती है। तो हमने बहुत डिटेल में सारी चर्चाएं और जो भी चुनौतियां हैं और जो हम लोगों की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, उन सब पे डिटेल में चर्चा की और हमने ये तय किया है कि हम चुनाव साथ लड़ेंगे। और साथ ही एक और निर्णय भी किया है कि हमारे अलायंस पार्टी के अलावा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए है और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी जुड़ना चाहती है, तो उस बारे में भी हम ओपन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पंचायत चुनाव में थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, परिवार और बड़ा होगा। और आज जो पहाड़ की स्थिति है और पश्चिम बंगाल सरकार में टीएमसी का रवैया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये आवश्यक है। चुनाव तो होते रहते हैं और चुनाव में हार जीत भी होती है, लेकिन अगर गलत व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व चला जाता है, उसका परिणाम क्या होता है पहाड़ ने भी भुगता है और पश्चिम बंगाल पिछले 9 साल से 10 साल से भुगत रहा है। तो ऐसा हमने निर्णय लिया है और शायद कल हम एक और बड़ी बैठक करेंगे और उसमें कितनी अलायंस पार्टियां रहेंगी, कौन कौन कितनी सीट लड़ेगा, किसके सिंबल पे कौन लड़ेगा, इन सब पे डिटेल में कल तक हमारी योजना तैयार हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत विस्तृत, बहुत डिटेल काम करना पड़ता है। एमपी एमएलए का चुनाव बहुत आसान होता है, इसमें फॉर्मेलिटी और टेक्निकलिटीज़ भी ज़्यादा होती है। तो हमने ज़्यादातर ये तय किया है कि हम ऊपर में नेतृत्व जो है हम निर्णय लेंगे और नीचे ज़मीन स्तर पे हमारे जो कार्यकर्ता है, लोकल लेवल पे नेतृत्व है, वही तय करेंगे आपस में बैठ करके। हमने यही कहा है कि ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, वो समाज के अंदर जो सामाजिक रूप से प्रसिद्ध है या अपने गांव के लिए लोगों की चिंता करता है, ऐसे भी व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने तय किया और कल एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद जो है सारी घोषणाएं होएगी। क्योंकि मैं बहुत एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, कारण ये है क्योंकि सामूहिकता के साथ हमने कोई निर्णय लिया है, तो प्रेस अगर के साथ बात करनी होगी, हम सब लोग मिलके करेंगे। क्योंकि आप लोग आ गए थे तो मेरा फर्ज बनता है कि आप मेरे घर आए तो मैं आपका सम्मान करूं और आपसे बात करूं। और सर, बाकी आपके कल हम अलायंस लोग में कौन कौन लोग थे पहले और अभी कौन लोग देखिए, हैं? अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी, जीएनएलएफ, सीपीआरएम, सुमिति, गोरानिमो, एबीजीएल 2019 से हैं, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पश्चिम बंगाल के पक्ष में नहीं है, जो भ्रष्टाचारी जो हमारी एक परंपरा पहाड़ में बड़ी है, उसके अगेंस्ट में जो भी होगा, उन सब के साथ जो है हमारे लोगों ने तय किया है कि हमको डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि उधर से भी फोन आ रहा है कि चुनाव मिलकर लड़ना है, तो हमने मोटा मोटा ये तय किया है कि ओपन माइंड से हम लोग सोच करके जो इस क्षेत्र के हित में होगा वो करेंगे। क्योंकि गलत लोग कुर्सी में बैठेंगे तो 5 साल हमको भुगतना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक एक जीपी के लिए जो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करता है, 2 करोड़ रुपया हर साल जो है केंद्र सरकार ट्रांसफर करती है। और मैंने अभी देखा पिछले 18 साल में, 2000 में चुनाव हुए थे, 2005 से अभी तक कोई चुनाव हुए नहीं, 18 साल में 4,500 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने उसको डाइवर्ट किया है, दूसरी जगह उस पैसे को यूज़ किया है पहाड़ की बजाय। और जीटीए के नाम से जो साल में 170-175 करोड़ आता है, उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। सो जीटीए में जो पैसा आया उससे भी लोग वंचित रहे, और जो पंचायत के थ्रू डायरेक्ट पैसा आया उससे भी वंचित रहे। तीसरा, जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे सड़क योजना हो, आवास योजना हो, या जो राशन फ्री में मिलता है, चाहे विडो पेंशन हो,
चाहे मनरेगा का पैसा हो, बाकी भी जो और बॉर्डर डेवलपमेंट विलेज का पैसा हो, आरआईडीएफ का पैसा हो, बाकी जो केंद्र सरकार की पीएसयू यूनिट यहाँ पे जितने भी है, हाइड्रो से लेकर के रेलवे, वो सब जो सीएसआर के नाते कर, उन सब के अंदर में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और कुल मिलाकर के पहाड़ की जनता वंचित रही है। उनकी पुरानी मांग रही है अलग राज्य, वो भी नहीं हुआ, और एक पार्टी जिसने विकास का नारा दिया उसने भी भ्रष्टाचार किया। हालांकि अलग राज्य का, गोरखालैंड का ये चुनाव नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में जो बेसिक हमारी जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पंचायत चुनाव ग्रास रूट लेवल पे उसके लिए होता है। और हम चाहते हैं, हम सब लोग अलायंस करके बड़ा परिवार करके उन लोगों को जो जनता के खिलाफ काम कर रही है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको कुर्सी से हटाए, और ये हम करेंगे। क्योंकि देखिए, ईमानदारी में ताकत होती है, ईमानदारी में शक्ति होती है। जनता भ्रष्टाचारी नेता और टीएमसी दोनों से मतलब उग चुकी है। और आज पहाड़ की स्थिति आप देखिए, चाय बागान एक एक करके, कुछ चुनिंदा चाय बागान जो अच्छी लोकेशन पे के पास है, वहाँ 5 स्टार होटल बन रहे हैं। आपने सब देखा है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक एक चाय बागान में हो रहा है। और आज सिंखोना बागान की स्थिति भी अब जाकर के वही हाल है। सो कुल मिलाकर के मतलब चाय बागान की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सिंखोना बागान बंद हो जाएगा, युवा बेरोजगार है, व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है, तो अल्टीमेटली जनता क्या करेगी? ये स्थिति बनी हुई है। सो हम मिल करके मतलब ऐसी ताकतों के खिलाफ जो है लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बात पूछना चाहेंगे, आप तो अलायंस का बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे भी मीटिंग होगा, तो इस अलायंस में विमल गुरुंग का मोर्चा और अजय एडवर्ड का हम लोग पार्टी भी साथ में आना चाहते हैं या? देखिए, सबके साथ चर्चा है, सबके साथ चर्चा हो रही है, और चर्चा करने में मुझे नहीं लगता कोई गलत भी है। और वो कल तक तय होगा कि कौन कौन हम लोग साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे, और ग्राउंड लेवल पे काफी काम ऑलरेडी हो चुका है। जी, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष को पंचायत चुनाव की तैयारियों के बहुत कम समय दिया गया है? देखिए, अचानक से चुनाव की घोषणा कर दी देखिए, गई? मतलब राजीव सिन्हा जी मतलब पश्चिम बंगाल चुनाव के इलेक्शन कमीशन के जो है कमिश्नर परसों घोषणा नहीं, उससे एक दिन पहले उनकी घोषणा होती है, गवर्नर से अप्रूव होता है। अगले दिन दफ्तर जाने से पहले ही 5:30 को प्रेस बुला लेते हैं, और 5:30 को प्रेस करके चुनाव की घोषणा कर देते हैं। और आज शाम को 5:30 बजे हो, यानी कल आपका जो है नॉमिनेशन शुरू। सो ऐसा तो लोकतंत्र में कहीं नहीं होता। ये सरासर लोकतंत्र को अपने सुविधा अनुसार चलाने के लिए टीएमसी ने ये किया है। हालांकि इस विषय को लेकर के सारी पार्टियां इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट गई है, और हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है कि ऐसा लगता है कि आपने अपनी तैयारी करके बाकियों को समय नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कितनी हिंसा होती है, उसकी कोई तैयारी नहीं। ये है ना, कभी भी कोई पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो सभी पार्टियों को बुलाता है, उनसे सुझाव लेता है, तैयारियों की चर्चा होती है, तब जाकर शांतिपूर्ण चुनाव की जो है हम कुछ हद तक कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे चुनाव की घोषणा हुई, यहाँ लोगों की जान जानी शुरू हो गई है। सो ये जानबूझ करके टीएमसी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि लोगों को समय न मिले और वो जीत जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस बार बहुत विपरीत जो है चुनाव के परिणाम पश्चिम बंगाल में टीएमसी को देखने को मिलने वाला है। तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि मतलब पीसफुल इलेक्शन करा पाएगा? ना, देखिए, जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, लॉ और ऑर्डर जहाँ फॉलो ना होता हो, वहाँ पे किसी भी तरह के चुनाव शांतिप्रिय नहीं हो सकते। इसीलिए हमने बार बार ये मांग की है केंद्र सरकार से। आज भी हमारी एक टोली गवर्नर से मिले हैं, और हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा के लिए नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी की सुरक्षा के लिए नहीं, पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि सेंट्रल फोर्स
के अधीन जो है पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हो, और मुझे लगता है हमारी मांग मानी जाएगी। पहाड़ की जनता से क्या उम्मीद करते हैं इस पंचायत चुनाव? नहीं, पहाड़ की जनता से मैं क्या उम्मीद करूंगा, लेकिन पहाड़ की जनता को इस पंचायत चुनाव से बहुत बड़ी उम्मीद है। वो इसलिए है क्योंकि 23 साल से कोई चुनाव हुए नहीं, और मैंने तो जो उम्मीद की थी उससे ज़्यादा मुझे पहाड़ की जनता ने दिया है। लेकिन मतलब चुनाव आते रहते हैं, तो मैं जनता से ये अपील करूंगा, ये हमारे है, इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, और जिस भ्रष्टाचार को हम रात दिन सुनते और अपनी आंख से देखते हैं उसके खिलाफ जो है मत करना चाहिए। आप देखिए, पीने के पानी के लिए 3500 करोड़ रुपया आया, लेकिन घटिया पाइप यूज हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पाइप बिछा हुआ है, सोर्स का नहीं पता, पाइप के अंदर पानी नहीं दौड़ रहा है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। मैं तो निवेदन करता हूँ आप लोग भी जाकर के गाँव में देख करके आइए, गाँव वालों से बात करिए। स्थिति वास्तविकता मतलब भारत देश के अंदर में जो क्षेत्र आजादी से पहले सबसे ज्यादा विकसित था, आज सबसे पिछड़ा है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि व्यापक रूप से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है।